अब आपका पे आउट आया, आपने प्रॉफिट मारा क्रिप्टो से। अब वो पैसा क्रिप्टो में आप कहाँ ले सकते हैं? अब आपके पास ऑप्शन है, वो पैसा आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं, राइट? अब गाइस ट्रस्ट वॉलेट में लेने के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कभी कभी सबसे पहली बात कि मेरे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा भाई, मेरे पास पूरा मैं चेक कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ लिया, थोड़ा वहाँ लिया, थोड़ा वहाँ लिया, कल को कुछ हो गया तो मेरे लिए वो एग्रीगेट करना विल बी डिफिकल्ट। गलती से अगर आपके बैंक अकाउंट में लीन लग जाए तो कितना मुश्किल होता है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, बिकॉज थिंग्स आर वे डिफरेंट, थिंग्स आर वे डिफिकल्ट इन इंडिया। कैन यू सी दिस गाइस, दिस राइट, दिस ये सारे मेरे पे आउट सर्टिफिकेट्स हैं। अब एंड जो लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रॉफर्म से पैसा नहीं बनता, नहीं निकलता, प्रॉफर्म इज अ स्कैम, ऑल दीज सर्टिफिकेट्स आर बिग स्लैप टू देयर फेसेस। सो अगर मैं इसको टोटल कंबाइन करूँ तो इट विल बी मोर देन 100K टू बी ऑनेस्ट। ये सिर्फ जस्ट 100K इज अ नंबर, इसके अलावा आई हैव विथड्रॉन लॉट ऑफ मनी। सो गाइस जो लोग बोलते हैं ना कि प्रॉफर्म से पैसा नहीं बनता, भाई या तो पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं या तो किसी ऐसे लोग से नहीं मिले जो पैसा निकाल रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनके दिमाग में जो डिनाइल है वो दैट इज देयर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ आई टू कॉल दिस पे आउट्स, व्हाट इज द राइट वे टू टेक पे आउट, बिकॉज आई गेट सो मैनी DMs, आई गेट सो मैनी क्वेश्चंस, कमेंट्स कि भाई कौन सा सही तरीका है प्रॉफर्म पे आउट लेने का इंडिया में। वैसे तो बहुत सारे फैमिलियर पे आउट मेथड आपने सुने होंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, डॉट पे, देयर सो मेनी थिंग्स। एक्चुअली में कैसे यूज करना है उनको, एक्चुअली में कैसे कनेक्ट करना है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सब आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। साथ ही साथ मैंने कौन से मेथड्स यूज किए थे या अभी मैं क्या करता हूँ, वो सब चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस वीडियो इज अ एजुकेशनल वीडियो, यहाँ पे कोई मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, ऑल्दो आई हैव रियलाइज्ड दैट lately I am posting so many brand deals, but this is how it is guys। if अगर मैं कोई सर्विस यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसके बारे में बताने में कोई बुराई नहीं लगती। तो गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, आई वांट टू क्रॉस 30K बिफोर दिस 2025 एंड्स। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, गो फॉलो देयर बिकॉज आई रन सो मैनी गिवअवेज देयर, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। आज की वीडियो थोड़ा एजुकेशनल है, तो मैं ना एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आईपैड का यूज होगा। सो दैट्स व्हाई आज मैं अपना आईपैड भी लेके आया हूँ, सो दैट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे हम जो भी पे आउट की बात करेंगे, अब किसी प्रॉफर्म इसको रिवॉर्ड बोलती है, कोई प्रॉफर्म पे आउट बोलती है, वो मैटर नहीं होना चाहिए, बट सब में जो मेथड्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सबसे जो पहला मेथड आपने सुना होगा दैट इज क्रिप्टो, है ना? अब क्रिप्टो इज क्वाइटली एक्सेप्टेबल, राइट? जो दूसरा आपने मेथड सुना होगा दैट इज राइस। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि राइस कैसा दिखता है एंड एवरीथिंग, कैसे अकाउंट बनाना है, वो सब चीज़ तो मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सो देखो, ये जो क्रिप्टो का ऑप्शन है आपको सिर्फ लिमिटेड प्रॉफर्म में मिलती है, या तो लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप बात करो कुछ प्रॉफर्म जैसे फंडिंग पिप्स हो गया या ब्लूबेरी हो गया या अदर एक दो प्रॉफर्म है जो डायरेक्ट क्रिप्टो विड्रॉल देती है, बट कुछ लिमिट है। बट मैक्सिमम केसेस में आपको राइज का यूज करना पड़ेगा टू टेक पे आउट। नाउ गाइस, राइज एक वेब3 बेस्ड, बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके फ्रीलांस करने का पैसा आपको मिलता है। एंड कंपनी भी उसका यूज करती है, आपके लिए भी सही है, कंपनीज के लिए भी यूज है, बिकॉज ये सब चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो बेसिकली एक तरीके से क्रिप्टो वॉलेट है। ये क्रिप्टो के बैकएंड जब आपको आईडी पासवर्ड बनाते हो तो एक आपको क्रिप्टो वॉलेट में कनेक्ट कराया था, तो वो ऑप्शन है। अब आपका पे आउट आया, आपने प्रॉफिट मारा क्रिप्टो से। अब वो पैसा क्रिप्टो में आप कहाँ ले सकते हैं? अब आपके पास ऑप्शन है, वो पैसा आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं, राइट? अब गाइस ट्रस्ट वॉलेट में लेने के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कभी कभी आप इसका ऑनरशिप, जैसे कई बार क्या होता है, कई कंपनी बोलती है कि आप इसकी ऑनरशिप प्रूफ करो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। और एक और जो मेजर चीज़ है ट्रस्ट वॉलेट में जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ फीस। बिकॉज टू मेक एनी ट्रांजेक्शन आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, दैट डिपेंड्स ऑन करंट रेट ऑफ द ब्लॉकचेन। फॉर एग्जांपल के लिए अभी के लिए अगर आप ट्रोन की बात करो तो वहाँ पे एक ट्रोन ट्रांसफर करने के लिए आपको 5 से 6 TRC टोकन वर्थ ऑफ वो देना पड़ेगा, मतलब TRX देना पड़ेगा। इथेरियम का कभी भी सस्ता चल रहा है। तो एक तो ये मेथड है, आप ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो, या आप ले सकते हो किसी भी अपने नेटिव एक्सचेंज पे, राइट? नेटिव एक्सचेंज पे। अभी एक्सचेंज क्या है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेसिकली। अब गाइस एक्सचेंज पे लेने में पंगा क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं सोर्स ऑफ फंड, है ना? सोर्स ऑफ फंड क्या है? सोर्स ऑफ फंड में आपको सीधा अपना ही डालना है कि भाई आपने फ्रीलांस किया है, ये पैसा मेरे नोन से आ रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, मतलब बेसिकली आपके एक्सचेंज पे क्रेडिट हो जाता है।
बट अगर आप सोच रहे हैं टैक्सेशन में वो करने के लिए, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बिकॉज द मोमेंट यू टेक दिस इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये एज ए क्रिप्टो की तरह ट्रीट होगा, एज अ क्रिप्टो की तरह देखा जाएगा, एंड उसके ऊपर आपके जो टैक्सेस है वो बनेंगे, रादर दैन ये एज ए इनकम सोर्स देखा जाए। तो ये चीज़ आप ऑल्दो चाहे तो अपने सीए से भी कंफर्म कर सकते हैं, इससे कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आप समझ सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, राइट। बट जो मुझे पता ही, अगर आप एज ए यूएसडी लेते हैं एक्सचेंजेस पे, तो दैट विल काउंट एज ए वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरफ वो जाएगा। सो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, या ऐसे जिसमें केवाईसी नहीं होती है, या अगर होती भी है तो वो क्रिप्टो की तरह नहीं ट्रीट किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है। देखो, टैक्स तो आपको सारे सिनेरियो में भरना ही पड़ेगा, और अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आप कुछ भी कर लो, नहीं भरोगे। लेकिन जो लोग इसको एज ए लीगल, एज ए बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं, दे हैव टू पे टैक्स। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, आपको लगता है कि आप साल का प्रॉफिट 7-8 लाख से ज़्यादा कर रहे हो, तो भाई प्लीज़ टैक्स फाइल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको मैंडेटरी है टैक्स फाइल करना। चोरी करना इज़ अ रॉन्ग वे, राइट, टैक्स में स्पेशली। अब ट्रस्ट वॉलेट में लेने के कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिए, कुछ मिस्टेक से, गलती से मिस्टेक जो भी हो गया, तो आप अपने ट्रांजेक्शन को रिवर्ट नहीं कर सकते। नाउ राइज क्या है? अब राइज में लेने के पास ना आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो एडिशनल यहाँ पे नहीं मिलता है, दैट इज टेकिंग इन बैंक अकाउंट, राइट। अगर आप ये आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड राइज का, आप यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे कहाँ कहाँ यू कैन एक्सटर्नली विड्रॉ। सो अब अगर आप पे आउट अपना डायरेक्ट राइज में लेते हो, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट मिल गया। सो बेसिकली क्या हुआ, आपको ये क्रिप्टो वाले झंझट से बच गया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे भी सेम बाकी जो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, वो सारे क्रिप्टो वाले ऑप्शन यहाँ भी खुल गए, चाहे वो ERC20 टोकन हो, वो TRC20 टोकन हो, या सारे जो अदर चीज़ें हैं वो सब आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप अपने अलग अलग, जैसे रेडॉट पे वॉलेट है, जैसे मैं खुद रेडॉट पे वॉलेट, या आपके जो अभी यूपे वॉलेट है, या मैं एनी अदर क्रिप्टो कार्ड यू यूज़, आप उनका वॉलेट सीधा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन ईजिली टेक दी पे आउट। अब आप लोग कुछ पूछते हैं कि भाई हमारा जो अब हमने रेडॉट पे में लिया, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा? एज ऑफ नाउ गाइज, वो क्रिप्टो की तरह टैक्स नहीं होता, वो आप एज अ बिजनेस इनकम या एज अ पर्सनल इनकम दिखा सकते हैं। वहाँ पे क्रिप्टो कोई लफड़ा नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू गेट योर मनी इन रेडॉट पे, एंड उससे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैश विड्रॉल करने का भी, आप सीधा वहाँ से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, विच इज़ आई बिलीव अ बेटर वे। बट आई थिंक एक ट्रांजेक्शन में आप सिर्फ 10,000 रुपये ही INR ही निकाल सकते हैं, जो कि इंडियन बैंक्स की लिमिट है हमारे ATM कार्ड, बट टैक्स तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आप छोटे छोटे पे आउट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000, मतलब अगर आप 200-300 का विड्रॉल करते हैं, तो आपके लिए रेडॉट पे इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। देखो गाइज, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक बढ़िया तरीका है। मैं खुद रेडॉट पे डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, लिटरली, मतलब चाहे चैलेंजेस बाय करना हो, चाहे कुछ कहीं पे करना है। सबसे पहली बात कि मेरे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा भाई, मेरे पास पूरा, मैं चेक कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ लिया, थोड़ा वहाँ लिया, थोड़ा वहाँ लिया, कल को कुछ हो गया तो मेरे लिए वो एग्रीगेट करना विल बी डिफिकल्ट टास्क। बट इफ आई एम टेकिंग ऑन रेडॉट पे और एनी सर्विसेज लाइक दिस, तो मेरे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि चलो टैक्स भरना है तो मेरे को पता है कहाँ कहाँ टैक्स भरना है और क्या है। दूसरी चीज़, जो रेडॉट पे वाले हैं ना, दे गिव वीज़ा कार्ड, राइट। अब वीज़ा कार्ड में क्या बेनिफिट होता है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, रिकरिंग मॉडल पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह इसके ट्रांजेक्शन अलाउड होते हैं। इंडिया में रुपए कार्ड मिलता है, वहाँ थोड़ा सा इशू आता है आपको, राइट। वीडियो इज पावर्ड बाय प्रॉफर्म मैच। प्रॉफर्म मैच एक टूल है जहाँ पे आप जाके अलग अलग प्रॉफर्म को कंपेयर कर सकते हो, उनके प्लान्स देख सकते हो, उनके प्राइजेस देख सकते हो, साथ ही साथ एक वेरीफाइड रिव्यू स्टेटस के वो देख सकते हो। आप ऑल्सो चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कौन से प्रॉफर्म का क्या हिडन रूल है, कौन से रूल्स को आप अवेयर करना चाहिए, क्या प्रॉफर्म में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रॉफर्म पे कितना स्प्रेड्स है एंड कौन से प्रॉफर्म ने कितना पे आउट दिया। ये सारा चीज आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड गाइस, बैक टू द, अब गाइस, अब यहाँ से आपने रेडॉट पे में ले लिया, अब उसके बाद आप तो कैश कर सकते हो, यहाँ से भी। अब नाउ गाइस, पे आउट लेने के बाद अब जो लोग क्रिप्टो में पे आउट लेते हैं, राइट, जो लोग क्रिप्टो में पे आउट लेते हैं, चाहे वो इथीरियम नेटवर्क पे ले, राइट, इथीरियम नेटवर्क पे ले। अब गाइज, जो लोग पूछते हैं इथीरियम नेटवर्क पे लेना चाहिए या ट्रोन नेटवर्क पे लेना चाहिए, सो गाइज व्हाट आई बिलीव, इथीरियम नेटवर्क इज बेटर एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसके रेट्स काफ़ी सस्ते हैं। एक ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा, अभी $1 से कम ही देना पड़ रहा है, राइट। अभी ट्रोन पे आई थिंक $3 से $7 वर्थ देना पड़ता है जस्ट टू इनिशिएट वन ट्रांजेक्शन। अब गाइज, जो लोग क्रिप्टो में लेते हैं, इनके पास ऑप्शन ही आता है कि अब इसको P2P करके कैसे अकाउंट में ले,
राइट, इसको INR में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक बहुत पंगा है। बिकॉज इंडिया में क्या है, INR और P2P के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली मैंने एक लॉयर से बात करा था, वहाँ पे भी हमने समझा था कि अगर गलती से अगर आपके बैंक अकाउंट में लीन लग जाए तो कितना मुश्किल होता है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। बिकॉज थिंग्स आर वे डिफरेंट, थिंग्स आर वे डिफिकल्ट इन इंडिया, बिकॉज लॉज ऐसे हैं हमारे पास कि हम कुछ नहीं कर पाते समटाइम्स, राइट। इवन बिंग राइट, हमने कुछ गलत नहीं किया, स्टिल हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सो P2P एक बहुत ही पेचीदा पेच है, क्या करें, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लीगल वे नहीं है, स्पेशली इन CFD प्रोफर्म्स, बिकॉज CFD प्रोफर्म ऑलरेडी एक ग्रे एरिया है, वहाँ पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ग्रे एरिया। सो P2P का ही ऑप्शन बचता है अगर आप क्रिप्टो से अपने अकाउंट में लो, या तो रेडोट पे से कैश निकाल लो, राइट, बट उसमें जैसे रेडोट पे हो गया या यूपी हो गया, ऐसे कुछ कार्ड्स मिलते हैं आपको, या तो आप P2P करोगे। अब गाइस P2P करने के लिए 2-3 चीज़ मैं बातों का ध्यान रखूंगा। अब गाइस इंडिया में आपको या यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम पे यू विल गेट सो मैनी P2P ग्रुप्स, कुछ स्कैम्स है, कुछ अच्छे हैं, कुछ के रेट्स अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है यार। जैसे एवरी टाइम इफ़ यू मेक डिपॉजिट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, तो वो एक पंगा पड़ सकता है, आपके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो मेक श्योर करना वेन एवर यू डिपॉजिट, वो जो एरिया है या बंदा है काफ़ी समय तक सेम रहे। अगर वो बंदा हर बार चेंज हो रहा है ना, डिफरेंट सिटीज़ से अगर आपके पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप CDM भी कराते हो ना, तो बैंक के पास सब इन्फॉर्मेशन होता है कि किसने CDM करा है, किस बंदे ने करा और कौन सिटी से करा है। वो एक पैटर्न देखते हैं, जब पैटर्न देखते हैं और आपके अकाउंट में कभी वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ होता है तो आगे नोटिफाई करते हैं या आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुला लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो ट्राई करना, जिस भी वेंडर के साथ आप रहो वो वेंडर को जल्दी बदलो मत, इफ़ यू आर गेटिंग डिसेंट रेट। देखो ऑल्दो मैं यहाँ पे कोई डिस्कॉर्ड का अपने प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में जाओगे तो हमारे पास एक बहुत वेरीफाइड डिसेंट वेंडर है जिसके साथ ये सारे पे आउट्स मैं उसके साथ एक्सचेंज किया हूँ, एंड इनफैक्ट मोर देन दैट सो मैनी पीपल आर यूजिंग इट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्कॉर्ड का। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ माई प्राइवेट डिस्कॉर्ड। सिर्फ डिस्कॉर्ड में यूजिलिटी नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जो हम डेली ट्रेड्स की बात करते हैं या वीकली एनालिसिस या मेरे जो भी मार्केट को लेकर आउटलुक है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वांट टू चेक तो आप नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो अब ये भी एक वेंडर सेलेक्ट करना भी, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ राइट वेंडर, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो या अपने आसपास या जिस भी ग्रुप में है जहाँ पे भी आपको मिलता है आप उसको चेक कर सकते हैं। बस मेक श्योर करना जो प्राइसेस है, बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ जो USDT की बाइंग सेलिंग प्राइस है अबव 90 ही चल रही है, राइट। तो उस चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। तो P2P इज़ अ हैसल गाइज, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में नहीं है। अब ये जो मैंने बोला था बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन, राइट, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि क्रिप्टो में करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, रेडोट पे का क्या कॉन्सिक्वेंस, अब बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है यार। वैसे ये एजुकेशनल वीडियो बनाना इज चैलेंज, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट पीपल जनरली डोंट वॉच इट। बहुत सारा एरिया ना, मतलब क्या कहाँ कितना एजुकेट करोगे। सो गाइज नाउ डेज बहुत सारे प्रोफर्म्स, राइट, बहुत सारे प्रोफर्म्स जैसे कि द 5%ers, जैसे कि अल्फा, दे आर स्टार्टेड गिविंग पे आउट्स इन INR यूजिंग स्विफ्ट नेटवर्क। अब स्विफ्ट नेटवर्क क्या होता है? स्विफ्ट नेटवर्क वो जिसमें कि आपका पैसा इंटरनेशनली आपके इंडियन बैंक अकाउंट में, जैसा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू पैसा आता है, यहाँ पे भी स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू पैसा आता है, एंड उस पर लिखा होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम, एंड आपका एज ए एनालिस्ट और एज ए कॉन्ट्रैक्टर के पैसा आता है, आपको एज ए फ्रीलांसर का पैसा आता है। सो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रेडिंग इनटू दीज प्रोफर्म, अल्फा में एंड फाइबर्स में। बाय द वे फाइबर्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफर्म आई रिकमेंड ऑन दिस चैनल सो फार, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो एक ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे पंगा क्या है कि यहाँ पे जनरली आपको रेट्स जो मिलते हैं वो करेंट USD टू INR के रेट्स मिलते हैं, एंड जो कि रहते हैं अभी अगर मैं बात करूँ जो कि आई थिंक 88 के आसपास है, 87 चल रहा होगा, जो कि हमेशा 3 से 4 रुपये सस्ता होता है अपने USDT टू INR वाले प्राइस से। ध्यान रखना, ये जो T है, T स्टैंड्स फॉर टेदर, यानी ये क्रिप्टो बन जाता है ना। अगर आप क्रिप्टो में करोगे तो आपको एक USDT के बदले यू विल हैव 92 रुपीज़। अगर वही आप USD लेते हो जो कि अकाउंट में आएगा तो वो पड़ेगा आपको 88 और मे बी 87 समटाइम्स। तो ये 3-4 रुपये का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। बट यहाँ से जो पैसा आएगा यूजिंग दैट स्विफ्ट नेटवर्क, दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज इस पर आप अच्छे से टैक्स कर सकते हो, टैक्सेशन वाला भी समझता है और सब चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड है,
राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो रिसेंटली सो मैनी प्रोफर्म हैव स्टार्टेड, एंड आई बिलीव ये धीरे धीरे बहुत कॉमन होने वाला है, बिकॉज प्रोफर्म हैव नाउ लॉट ऑफ वेज, बहुत सारा पोटेंशियल है प्रोफर्म में। अब गाइस राइस पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि राइस पे अगर आपको लेना है तो कैसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो राइस के प्लेटफॉर्म पे मैं लॉग इन करके आपको वो भी दिखाता हूँ। बाय द वे राइस को राइस वर्क्स बोलते हैं, राइट। अब वहाँ पे आई हैव ट्राइड क्रिप्टो, राइट, क्रिप्टो ट्राई करते हैं, एंड मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ फॉर दिस वीडियो, एंड उसको हम ऐड करेंगे। कितना टाइम लगता है, देखो प्रोफर्म से बैंक अकाउंट में लोगे तो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू आता है। इसमें भी जो पहले आता था, जो मेरे को अपडेट है लास्ट टाइम, दैट वाज कमिंग थ्रू स्विफ्ट नेटवर्क, बट आई थिंक रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड P2P नेटवर्क इन इंडिया। मतलब बेसिकली अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो किसी ना किसी इंडियन बैंक अकाउंट से ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो विल ट्राई दैट एज वेल, देखते हैं क्या होता है। सो मैं आपको अब राइस के वेबसाइट पे ले चलता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ। उसमें मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं बेसिकली, उसको मैं विड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको अलग अलग मेथड से। रेडोट पे का भी दिखाऊंगा, ट्रस्ट वॉलेट में भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट में भी करके दिखाऊंगा, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया। एज यू कैन सी दैट अभी मेरे अकाउंट में $500 का बैलेंस है, जो मैं आई वॉज टेलिंग यू। अब गाइज ऐसा कुछ आपको राइस दिखता है। सबसे पहले हम जाएंगे विड्रॉल के ऑप्शन में, बिकॉज यहीं पे ही सारा गेम है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जितने भी एक्सटर्नल अकाउंट्स है वो क्या है, बाइनेंस, जो कि मैं पहले यूज़ करता था, जिसको कि हम ऐसा डिलीट कर देंगे बिकॉज अब मुझे यूज़ नहीं करना। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट, ये भी मैं डिलीट करता हूँ। यूपे मैंने लास्ट उसमें दिखाया था। नाउ मैं आपको रेडोट पे यूज़ करके दिखाऊंगा, एंड ऑल्सो बैंक अकाउंट यूज़ करके दिखाऊंगा। अब गाइज विड्रॉल लेने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। अब क्या है, रिसीव फास्ट एंड ग्लोबल फॉरेक्स पेमेंट वाया बैंक ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। तो हम ये सेलेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या पूछता है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज बिफोर यू टेक, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज इंश्योर दैट द अकाउंट, बैंक अकाउंट यू आर एडिंग इन योर नेम और योर बिजनेस नेम, variations to the bank account beneficial owner will cause delays if the account is used by another RISE user, it may result in delay or RISE account closure। so basically ये बोल रहे हैं कि जो आप अकाउंट ऐड करोगे वो आप ही का होना चाहिए। तो डेफिनेटली इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें भी है। तो हम यहाँ पे इंडिया, बेनिफिशियरी नाम INR, हम जो रिसीव करेंगे अकाउंट नंबर, एंड उसके बाद बैंक कंट्री। तो बैंक कंट्री भी अपना इंडिया ही है, राइट। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डालने वाला हूँ। सो गाइज मैं यहाँ पे ICICI बैंक का यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फटाफट से अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, बिकॉज ICICI बैंक में ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल पेमेंट ले चुका हूँ। सो मुझे उसमें इशू नहीं होगा अगर ये इंटरनेशनली आएगा तो। ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड, बिकॉज राइस थोड़ा सा मुझे फिशी लगता है, टू बी ऑनेस्ट भाई। मैंने यहाँ पे कंट्री, बैंक नाम, मतलब बेनिफिशियरी और ये सब चीज़ डालने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ disclaimer, we cannot accept responsibility you register the incorrect bank information and transfer credit। okay that's fine bro, ठीक है। बैंक कंट्री वगैरह सेव, यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद we'll be using very small amount, right, we'll be using only $100। देखते हैं $100 कितने देर में आता है। अगर मैं अभी रिसीव करता हूँ तो अभी के रेट के हिसाब से देख सकते हो आई विल बी रिसीविंग 87, और अगर मैं इसको क्रिप्टो बेचता हूँ तो आई विल बी गेटिंग मोर रुपीज़। तो यहाँ पे फीस भी आई थिंक राइस फ्लैट फीस, भाई $10 का तो फीस लग जाएगा मेरे को यहाँ पे। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आई टेक $100, जो जिसका मुझे पड़ेगा, मिलेगा 7,835.40 रुपया, जो कि बहुत ही कम है, राइट। 87 तो यहाँ चला गया, ओके। ऐसा इनका आई थिंक फ़ीस भी इसमें ही वो कर लिया है। सो हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं, और यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं मेरे से राइस वॉलेट, जो कि मैं डाल देता हूँ। तो गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट पे आउट इन बैंक अकाउंट यूजिंग राइस। लेट्स सी हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। वॉलेट देख सकते हो दैट माई वॉलेट इज़ कनेक्टेड, वेट टाइम इज़ 2 hours, बट आई बिलीव बहुत ही टाइम लग जाएगा। आई विल शो यू ऑल्सो, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट डाल दूंगा जब मेरे को कितने देर में आता है, आपको दिख जाएगा। मेल वेल में डाल दूंगा किस नेटवर्क से आए, किस नाम से आए, वो सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो $10 का है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं लेके दिखाता हूँ यहाँ पे यूपे वॉलेट में। ऐसा करता हूँ, यूपे वॉलेट और रेडोट पे वॉलेट ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करता है। तो इसमें अपन मैक्स निकाल लेते हैं। मैक्स आई थिंक अभी ये अपडेट नहीं हुआ, अगर अपडेट होगा तो यहाँ पे हम यूपे में जाके या ट्रस्ट वॉलेट में ले लेते हैं, छोड़ो यूपे को। मैक्स में से तो कट चुका है। सो बेसिकली विल बी विड्रॉइंग
400 निकालेंगे तो एट द एंड वी विल रिसीव 397 USD। ठीक है, इसको हम करते हैं कंफर्म एंड इट्स प्रोसेसिंग नाउ। सो आई थिंक देख सकते हो 400 भी यहाँ से विड्रॉल कंप्लीट हो गया है, $100 भी मैंने कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक, एंड इफ़ यू वांट टू नो द कंप्लीट वीडियो हाउ टू यूज़ राइज, ये वीडियो देख लेना, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा एजुकेशन लगा है, तो भाई थोड़ा सा लाइक कर देना। ऑल्दो आई डोंट वांट टू मेक सच वीडियोस बिकॉज ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं ऑलरेडी बहुत बार प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट स्टिल यू गाइज आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चन। एंड ऑल्सो आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इतना सारा पे आउट, जो जितनी भी परफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 टॉप परफॉर्म है जो मैं ट्रेड करता हूँ, है ना, इसमें मैंने कितना इन्वेस्ट किया है टू गेट ऑल दीज पे आउट्स। अगर आप मेरे से पूछो, इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियो दैट हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड दिस, कमेंट कर देना कि बोके भाई आपने कितना इन्वेस्ट किया था इस पे आउट्स को लेने के लिए। मैं सब चीज़ आपको लाइव आके दिखाऊंगा डैशबोर्ड पे, विदाउट ब्लर, विदाउट एनी फिल्टर, बिकॉज क्या छुपाना यार, बिकॉज यू गाइज नो ऑल दीज पे आउट्स एंड एवरीथिंग। सो गाइज मिलता हूँ मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, एंड बोलते रहो भारत माता की जय। बाय।